अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के एजुकेशन टीम की जानिब से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो है एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ कुछ हल करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर जॉब के हवाले से आने वाले क्वेश्चंस हैं और ये मोस्ट रिपीटेड होते रहते हैं एमसीक्यूज़ में, चाहे एनटीएस हो, पीटीएस हो, चाहे जो है एसपीएस हो, पीएस हो। हर टेस्ट पाकिस्तान में जो है ये इस्तेमाल होते रहते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं एमसीक्यूज़। तो आइए आज इसके हवाले से हम स्टडी करते हैं और इसके हवाले से जानेंगे कि कौन-कौन से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो आपको कवर कर लेने हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हिच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? आउटर मोस्ट प्लैनेट जो है किससे कहा जाता है सोलर सिस्टम से? तो ऑप्शन नंबर ए है मर्क्यूरी को, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो को, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून को, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है नेपच्यून को कहा जाता है। इसे मैं हाईलाइट कर लूँ, तो इससे जो है करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? नेपच्यून। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। सेल्फ डिफेंस ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन विटामिन डी जो है किसके लिए काम आती है और क्यों ज़रूरी होती है? विटामिन डी जो है इसकी रिकेट्स वगैरह जो है कम होती है, तो उसे जो है विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है और इसका करेक्ट आंसर भी जो है रिकेट्स होगा, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ब्लाइंडनेस और सर्कुलर नहीं होगा, इससे अलावा कोई भी और भी नहीं होगा। तो जो है रिज़ल्ट जो है डी का कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़, आपने जो है एसआई यूनिट की जो है लिस्ट किसी कंप्यूटर से या कहीं इंटरनेट से डाउनलोड करके ये याद कर लें, ताकि आपको जो है अंदर जो है कोई भी आपको जो है जॉब्स में किसी तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। चाहे अब जो है चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है, उसके अलावा जो है आपको एम्पेयर के हिसाब से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल का क्या है, वोल्ट का क्या है, और ये आपके लिए बहुत ही जो है याद का आपने जो है डाउनलोड करने हैं या किसी जो है किसी किताब में ढूँढने हैं, ऐसा यूनिट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? इसका करेक्ट आंसर है एम्पेयर है, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलंबो। और एम्पेयर जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी का होता है और वोल्ट जो है एक लाइट का होता है, तो इस वजह से जो है जो है इसका जो कोलंबो इसका करेक्ट आंसर है चार्ज ऑफ यूनिट का। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्ट बाय यूजिंग द लेंस। लॉन्ग साइड डिसाइड देखने के लिए कौन सा जो है लेंस यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर है कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स या ड्राइविंग या नन ऑफ दिस। लॉन्ग साइड में जो देखने के लिए जो है कन्वेक्स यूज किया जाता है। अक्सर तौर पे जो है शॉर्ट के लिए जो है कन्वेक्स जो है यूज किया जाता है, तो इस का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। डेफिनेसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन, ये जो है अगले जो है हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा, अब जो है विटामिन ए के ये 2 क्वेश्चंस हो गए इसके विटामिन्स के, और भी ये आपने याद कर लेने हैं, ये भी अहम जो है एमसीक्यूज है और इसे जो है आपने याद कर लेनी है। विटामिन ए, विटामिन बी 12, इस तरीके से जो है मोर जो है आपने वो याद कर लेने हैं, ये टेस्ट में आने वाले सवालात होते हैं। डेफिनेसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन जो है डैश, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंडनेस है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, या ऑप्शन नंबर डी हेयर फॉल्स है। ए विटामिन जो है अक्सर तौर पे यूज किया जाता है किसी रिकेट्स पे, तो इसका रिकेट्स नहीं ब्लाइंडनेस, रिकेट्स में ऑप्शन नंबर डी हुआ था और इसका करेक्ट आंसर है ब्लाइंडनेस। जो है ए विटामिन यूज की जाती है अगर किसी की ब्लाइंडनेस कम है, तो विटामिन ए लेता है तो उसकी जो है पूरी हो जाती है रोशनी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर अ फिक्स मास ऑफ केस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल बी। अब जो है फिक्स की जाए में मास और गैस, तो टेम्परेचर क्या होगा कि वो उसका जो है कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से जो है इसकी वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगी,
तो ज़ाहिर-सी बात है प्रेशर क्या होगा? आल्सो इंक्रीज़ होगा, आल्सो डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने फिज़िक्स से नहीं पढ़ी तो आपने जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहीं पे आपको मिल जाएँगे बहुत सारे जो है आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है इंग्लिश के हवाले से। ठीक है? उस और जो है एस्लाम मैथ भी आपको एमसीक्यूज़ वहीं पे मिल जाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। द लाइफ स्पैन्स ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ डैश राइट राइट जो है रेड ब्लड होते हैं और उसकी जो है लाइफ स्पैन कितने डेज़ पे चलते हैं और उसके बाद जो है ख़त्म हो जाते हैं रेड ब्लड्स की। तो इसका जो है करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर है 120 इसके दिन होते हैं रेड ब्लड का उसके बाद जो है रेड ब्लड यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं। तो कुछ जो है काम आ जाते हैं व्हाइट ब्लड में और कुछ जो है ये निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 जी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी जो है डिस्कवर किसने की? केल्विन की, थॉमसन ने की, रॉदरफोर्ड ने की और बेस्क्यूरेल ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेस्क्यूरेल ने जो है इसे दरियाफ्त किया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड। ये आपने खुद ही मुझे जो है कमेंट करके बताना है कि अगर आपने जो है कोई केमिकल जो है यूज़ करते हैं एनर्जी पे हवाले से तो वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर होगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर जी जनरेटर होगा या ऑप्शन नंबर सी जो है मूविंग कोइल मीटर्स होगा तो या ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बैटरी होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन-सा है ये आपने कमेंट में लाज़मी जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे द सन इज़ सन क्या है? इसमें जो है स्टार है, प्लैनेट है या एस्टेरॉयड है, मीटेओर है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्स है। सन जो है एक स्टार है और इसे जो है प्लैनेट में सूरत में नहीं कहा जाता। सन क्या है? ये आपने हर क्वेश्चन में जो हर टेस्ट के हवाले से ये क्वेश्चन आता रहता है तो आपने ये याद कर लेना है थे। सन जो है ये एक स्टार्स कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे द गैस यूज़ इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़। तो अगर गैस जो है यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर पे कूल वाटर के हिसाब से तो उससे गैस को जो है क्या कहलाते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी टेट्राफ्लोरेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है टेट्राफ्लोरेन जो है इसका करेक्ट आंसर है जो है गैस यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। ये मोस्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है आपने ये लाज़मी वीडियो एंड तक देखना है। कहीं भी पॉइंट जो है मिस नहीं करना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो है ये मैंने निकाले हैं। और द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। तो अगर जो है ह्यूमन की जो है ब्लड की जो है वॉल्यूम कितनी है लीटर के हिसाब से, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि अगर ह्यूमन में जो है ब्लड की जो है टोटल वॉल्यूम कितनी होगी लीटर के हिसाब से ब्लड की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है ए और ए जो है 4 एंड बी जो है 5 और ऑप्शन नंबर सी जो है 6 ऑप्शन नंबर डी है 7। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर्स जो है मिनिमम जो है ये होते हैं एक ह्यूमन में। तो ये अगर ना हो तो इससे कम होगी तो इससे अलावा जो है बीमारी वगैरह जो है हो सकती है। तो इस वजह से जो है 5 लीटर्स ये ज़रूरी होते हैं। द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ जो है मोस्ट एलिमेंट कौन-सा है जो यूनिवर्स पे जो है फाइंड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे।
कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, जो है मोस्ट एविडेंट एलिमेंट जो है अर्थ पे जो है वो कहाँ मिलते हैं? अगला सवाल था जो है मोस्ट एविडेंट एलिमेंट जो है यूनिवर्स के हिसाब से। अब जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 15 का? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, जो है मोस्ट ये एक एविडेंट एलिमेंट है। तो उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे डे ह्यूमन ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन लीटर्स ऑफ एयर। लीटर कितना जो है हर दिन में जो है ह्यूमन जो है एक लीटर्स कितने एयर की जो है लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 5000 से 10,000 तक, या फिर 10,000 से 15,000 तक? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 10,000 से 15,000 तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, डेफिनेशन ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, जो है डेफिनेशन ऑफ विटामिन डी की जो है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर डी हेयर फॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकेट्स के हवाले से। रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। एसआई यूनिट प्रेशर का क्या हो सकता है? ये आपको जो है बहुत ही अहम सवालात है जो पूछा जाता है हर टेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी जो है जाउल, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी हेर्ने। तो इसका करेक्ट आंसर है पास्कल, जो है प्रेशर का एक यूनिट है। तो उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 19 पे, द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ इज डैश। द मोस्ट सब्सटेंसेस के हिसाब से जो है अर्थ में जो है कौन सा यूज किया जाता है? तो कुछ आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पेंटेनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है स्टील, ऑप्शन नंबर डी है ओजियम। इसका करेक्ट आंसर है ओजियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है लास्ट, कैमरा यूज टू फॉर्म इमेज। कैमरा जो है यूज की जाती है फॉर्म में, किस फॉर्म में जो है यूज की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स लेंसेज, या ऑप्शन नंबर सी कंसीडरेंस लेंसेज, या इसी में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्स यूज किया जाता है कैमरा पे। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी आपसे जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हर टेस्ट में पूछ रहे होते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।